नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में 60 मेगा पावर के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि इस ऐतिहासिक कदम और इस सौगात का शुभारंभ आज के इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन के साथ करने का आपसे सादर निवेदन। प्रकाश की हर बाती नहीं देती है राह हमें, इसका प्रस्फुटन एक प्रकाश पुंज के रूप में सकारात्मक ऊर्जा से हम सबको सराबोर करता है और अपने संकल्प को पूरा करने की सुनहरी रोशनी का उजियारा देता है। जी हां, इंदौर की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ा रही है। आज जलूद में 271.16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ऊर्जा संयंत्र का लोभाव और इस पावस अलौकिक प्रकाश पुष्प के प्रज्वलन के साथ इस पावस भाव आयोजन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से अंधकार को हरेगा, सकारात्मक ऊर्जा हम सबके जीवन में एक नई रोशनी का उजियारा करेगा। आप सबका बहुत बहुत सादर धन्यवाद। ग्रीन बांड से बनी इस परियोजना जो एक इंदौर नगरीय निकाय को देश का पहला शहर आपके मार्गदर्शन और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में बनाती है, ऐसे आयोजन का यह पावस भाव और हमारी सुदीर्घ सनातन परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। मैं माननीय महापौर जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन, यह हमारी पर्यावरण की समृद्धता का प्रतीक, हम तालियों की गूंज से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। मेरा निवेदन रहेगा यहाँ विधायक आदरणीय राजकुमार मेहू जी से कि कृपया वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मेरा महापौर जी से अनुरोध रहेगा कि माननीय हमारे मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और आदरणीय हमारे सांसद माननीय शंकर लालवानी जी और सुमेर सिंह सोलंकी जी का भी स्वागत करें। और स्वागत करने जा रहे हैं हमारे आदरणीय सुमित मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और स्वागत का हम सबका ये भाव, जब हमारे साथ विशिष्ट व्यक्तित्व मंचासीन होते हैं तो हमारी सुदीर्घ परंपरा का निर्वहन करते कर रहे हैं। और हमारे सारे MIC मेंबर्स हमारे प्रथम पंक्ति में विराजित सभी सम्मानीय जनों का भी स्वागत करें। आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, सभी का स्वागत करने का मेरा आदरणीय उदावत जी से निवेदन। उधर निवेदन अश्विन शुक्ल जी, नंद किशोर पहाड़िया जी क्रमशः प्रथम पंक्ति में विराजित हमारे समस्त विधायक गणों का स्वागत करें। और स्वागत का भाव जब हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे साथ हैं तो निश्चित तौर पर मन में सभी के मन में यह स्वागत का भाव होता है। और हमारे आदरणीय विधायक सचिन बिरला जी भी हमारे साथ हैं, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय बालकृष्ण पाटीदार जी, हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और स्वागत के इस भाव को हम यहीं विराम देते हैं और शब्दों के माध्यम से स्वागत भाव समर्पित करने के लिए और आज के इस आयोजन पर अपने संक्षिप्त भाव समर्पित करने के लिए निवेदन कर रही हूं। जिस सोलर प्लांट को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए समय सीमा में पूर्ण किया, आदरणीय महापौर जी से मेरा सादर आग्रह कि कृपया वे इस अवसर पर स्वागत भाव के साथ इस सोलर प्लांट की जानकारी से भी हम सभी को अवगत कराएं। भैया ऐसा है, इनको सबको इधर पहली पंक्ति में आगे बिठा दीजिए। जो भी पुलिस प्रशासन, एक मिनट, अरे एक मिनट धैर्य तो रखो आप। इधर पहली वाली पंक्ति में इनको बिठा दो सबको। आप तो शांत रहो, बिठा रहे हो। अरे तू तो शांत।
रुकवा दिया, उस तरफ से आ जाओ, ज्यादा उधर से आ जाओ। की भैया इनको राजकुमार भैया इनको सबको बिठा दो आप। हमारे महेश्वर के सब साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश बर्वे जी, विवेक भटोरे जी, अच्छा पुलिस प्रशासन से मेरा आग्रह है, ये सब लोग इंदौर से आए, जरा इनको आप व्यवस्थित बिठा दो। आप बोलिए भारत माता की नर्मदा मैया की। देखिए इंदौर का और इंदौर पर इस पुण्य भूमि का बहुत ऋण है। ऐसे जलूद पर हम सब के मध्य प्रदेश के बहुत लोकप्रिय, विजनरी, यशस्वी और जिनके निर्णयकारी कामों के कारण मध्य प्रदेश तेजी से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है। ऐसे हम सब के बहुत लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज मध्य प्रदेश नहीं देश के एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। जरा एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। जलूद का ऋण इंदौर पर बहुत बड़ा है। आज इंदौर जो भी है वो इस स्थान के कारण है। पहले चरण का, दूसरे चरण का, तीसरे चरण का पानी मां नर्मदा जी का यहीं से इंदौर पहुंचता है। और केवल अब पानी नहीं, ऊर्जा और आत्मनिर्भर बनाने में भी मंडलेश्वर के इस स्थान और यहां के विराजमान लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और इंदौर से जितने हमारे साथी आए हैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे सांसद सम्माननीय शंकर लालवानी जी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे जल संसाधन मंत्री जो हमेशा हमारे छोटे से आग्रह पर हमेशा इंदौर के हर काम में आगे खड़े रहते हैं, ऐसे सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, यहां के स्थानीय और बहुत लोकप्रिय विधायक सम्माननीय राजकुमार मेव जी, सम्माननीय खरगोन के विधायक आदरणीय बाबूजी पाटीदार जी, हमारे इंदौर के विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, सनातनी विधायक क्षेत्र क्रमांक 3 के गोलू शुक्ला जी, हमारे आईडीए के पूर्व अध्यक्ष और राऊ से विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, इंदौर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी, यहां खरगोन जिले की महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के रूप में काम कर रही ऐसी यहां की जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे जी, हमारे इंदौर क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक आदरणीय महेंद्र हाइडिया जी, महू की विधायक आदरणीय उषा ठाकुर जी, हमारे प्रताप करोसिया जी, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, हमारे बढ़वा के विधायक बड़े भाई सचिन बिरला जी, हमारे पूर्व विधायक भूपेंद्र जी, पार्षद दल के सचेतक कमल वाघेला जी, एमआईसी के साथी अभिषेक शर्मा बबलू जी, राजेंद्र राठौर जी, राजेश उदावत जी, अश्विनी शुक्ल जी, नंदू पहाड़िया जी, हमारे मनीष शर्मा मामा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी खरगोन के सभी वरिष्ठ नेता, महामंत्री विवेक भटोरे जी, अखिलेश जी, हमारे भारत पारक जी, कैलाश पिपले जी, शानू शर्मा जी, यहां उपस्थित सभी पार्षद, यहां के रहवासी, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज का दिन इंदौर और इस स्थान के लिए ऐतिहासिक रूप से दर्ज हुआ है।
मैं केवल संक्षिप्त में इस दिन का महत्व बताकर आप सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इंदौर बिजली आती, इंदौर जलूज से इंदौर पानी पहुंचता है 70 किलोमीटर दूर, और इन 70 किलोमीटर में 20 किलोमीटर उस पानी को पंप कर इंदौर ग्रेविटी से पहुंचाया जाता है। और ये 20 किलोमीटर पंप करने में करीब महीने का 25 करोड़ रुपए हमारा बिजली का खर्च होता है, मतलब लगभग 350 करोड़ रुपए। और ये 350 करोड़ रुपए पूरे नगर निगम को चलाने में कहीं ना कहीं कष्ट देते हैं। इसलिए हम सब ने यह तय किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमको सहयोग मिला, उस कारण से यह संकल्प हमारा पूरा हुआ। और संकल्प यह था कि इसी स्थान पर जो जमीन अनुपयोगी है, बंजर है, किसी काम की नहीं है, उस पर खरगोन के लोगों से उस जमीन को लेकर 60 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनाया जाए, और उससे करीब 5 करोड़ रुपए महीना अब हमको बचना भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे महत्व की बात यह है कि यह 300 करोड़ की लागत से बना सोलर पार्क बनाने के लिए जो 300 करोड़ आए हैं, इतने पैसे तो निगम के पास थे नहीं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री जी ने बॉन्ड लाने की अनुमति दी। यह देश का पहला ग्रीन बॉन्ड है जिसका जिक्र 2023-24 में निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा के अपने भाषण में किया था कि देश के नगरीय निकायों को ग्रीन बॉन्ड लेना चाहिए। लेकिन हमारी इंदौर नगर निगम ने उस ग्रीन बॉन्ड को, उसकी परमिशन ली, उसको जारी किया। हमको 250 करोड़ की जरूरत थी, हमको 3 दिन में देश की जनता ने 750 करोड़ रुपए दिए। और सबसे खुशी की बात यह है मुख्यमंत्री जी कि इस 250 करोड़ में केवल इंदौर की जनता का इन्वेस्टमेंट नहीं है, देश के 28 राज्यों के लोगों ने इस सोलर पार्क में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जलूज के इस सोलर प्लांट में और इंदौर नगर निगम के लिए 300 करोड़ की बिजली पैदा करने का काम करने में देश के 28 राज्यों के लोगों का योगदान है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि केंद्र की अनुमति में जब जब इसमें अड़ंगा आया या कुछ डिले हुआ, उसको ठीक कराने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। जब ये पब्लिक इशू निकालकर उसको आगे बढ़ाने का भी काम हमने किया, तब भी सरकार ने हमारी बहुत मदद की, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने में, यहां जमीन पर लाने में भी बहुत सारी मदद मध्य प्रदेश सरकार की हर पल हमको मिली है। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और मैं विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके समय में भी इस जमीन के अधिग्रहण का हमको बहुत सारा काम सरलता से करने का अवसर मिला। इसलिए मैं दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस कंपनी ने इसको बनाया तय समय में, उसका भी धन्यवाद करता हूं। इस बॉन्ड को लाने में जिन अधिकारियों ने विजन से काम किया, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और अंत में यहां उपस्थित महेश्वर मंडलेश्वर की जनता, खरगोन के नागरिक और जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये ऐतिहासिक काम, क्योंकि देश में पहली नगरीय निकाय है जिसने 60 मेगावाट का सोलर पार्क जन भागीदारी से, जनता से पैसा उधार लेकर बनाया है, और उसको ब्याज सहित वापस देने का काम भी शुरू कर दिया है। इसलिए आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। आप सब छोटे से आग्रह पर आए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की वंदे। आज इस ऐतिहासिक काम को यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। जरा एक बार दोनों हाथ अपने ऊपर उठाकर उनका धन्यवाद करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, हाथों की मुट्ठी बांधकर बोलिए भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ जब विशिष्ट अतिथि मंचासीन होते हैं तो उनके विचार हमारे लिए नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं निवेदन कर रही हूं विधायक मंडलेश्वर आदरणीय राजकुमार मेव जी से कि वे आए और इस अवसर पर हमको उद्बोधित करें। आदरणीय राजकुमार मेव जी, विधायक मंडलेश्वर। भारत माता की। आवाज नहीं आ रही, महेश्वर मंडलेश्वर वाले हैं कि नहीं है? भारत माता की, माता की वंदे वंदे। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। नर्मदे नर्मदे
नरवदे मंच पे हसीन हमारे सुख चिंतक, प्रदेश के सुख चिंतक ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी और खरगोन बड़वा के विधायक, इंदौर के विधायकगण और इंदौर से जितने भी मेरे साथीगण पधारे हैं, बाकी जनता सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा थोड़ा गला गड़बड़ है, इसलिए एकदम क्लियर कम शब्दों में बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग सब मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ उनको इतना ही धन्यवाद दूंगा कि हमने मां अहिल्या का कॉरिडोर मांगा, उन्होंने हमको दे दिया। 110 करोड़ की लागत से वो काम चालू हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। हमने एक बाईपास मांगा 2508 करोड़ का, वो भी उन्होंने दे दिया। उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए बच जाए। और तो और हमने जो मुआवजे की राशि थी, उस मुआवजे की राशि को हमने 2 गुना मांगा, 3 गुना मांगा, उन्होंने 4 गुना करके दी। इसके लिए भी बहुत जोरदार शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी को। इसी बात के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं सम्मान पूर्वक निवेदन कर रही हूं हमारे सांसद श्रद्धेय शंकर लालवानी जी को कि इस अवसर पर हम सभी को उद्बोधित करें। श्रद्धेय शंकर लालवानी जी। बोले भारत माता की। पीछे आवाज नहीं आ रही। भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय सुमेर सिंह जी, आदरणीय महापौर जी, सभी इंदौर और यहाँ के विधायक, मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं मैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था ग्रीन एनर्जी को लेकर। वो पूरे देश में तेजी से काम चल रहा है और पूरे विश्व में हम तेजी से ग्रीन एनर्जी में काम करने वाले विश्व में सबसे तेज अगर कोई देश है तो हमारा भारत देश है। और उसमें जो पहला ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से ये सोलर 60 मेगावाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र जो इंदौर नगर निगम में पब्लिक पार्टिसिपेशन से लगा है, ये देश के इतिहास में पहला है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज देश के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेरी ओर से आप सबको, माननीय महापौर जी को, उनकी पूरी टीम को और जिन जनता ने इसमें बाउंड भरा है उनको भी बधाई। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर समय सीमा में इन्होंने पूरा किया और हमारे जो अभी जिलाधीश महोदय उस समय कमिश्नर थे, उस समय ये शुरुआत हुई थी, उन सब अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मेरा निवेदन माननीय तुलसीराम सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, कि कृपया वे इस अवसर पर उद्बोधित करें। माननीय तुलसी सिलावट जी। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश का गौरव, निर्णय लेने की क्षमता, महाकाल के बेटे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी, एक नहीं 2 सांसद शंकर जी, सुमेर जी, और जिस व्यक्ति ने हम सबको यहां आमंत्रित किया, इंदौर के प्रथम नागरिक लोकप्रिय महापौर सम्मानीय पुष्पमित्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय सुमित जी, कोई भी पवित्र काम करो। खरगोन की अध्यक्ष जरा बेटी है उधर कोने पे, जरा बेटी के लिए ताली बजा दो। लोकप्रिय विधायक सम्मानीय मधु जी, गोलू भैया, रमेश जी, पाटीदार जी, यहां की आवाज आपने सुनी जरा, राजकुमार मेहू जी, महन भैया, उषा जी, क्यों, बिरला जी, कमल भैया, बबलू भैया कहां, मंच पर एमआईसी के सभी सम्मानीय परिजन, खरगोन के सम्मानीय वरिष्ठ नेतागण,
इंदौर का गौरव, इंदौर का मान और खरगोन का मान मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। आज का ये पवित्र अवसर, आज का ये अवसर इंदौर के इतिहास में एक नई क्रांति, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। राष्ट्र के उस गौरव का संकल्प देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर पूरा करने वाला है। और उसकी बड़ी भूमिका आपके अपने महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। एक 100 ऊर्जा का संकल्प, 60 मेगावाट, वो आज मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो आज लोकार्पण हो रहा है, मैं इसकी बधाई और शुभकामना देता हूं। 271 करोड़ रुपए का, 16 लाख रुपए का इसमें खर्च हुआ है। पर इंदौर नगर निगम को जो एक कष्ट, एक पीड़ा इंदौर के महापौर ने व्यक्त की, उस पीड़ा का समाधान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। मैं उनका भी कृतज्ञ हूं। पर यह बड़ी सौगात इंदौर को मिली है और जलूद इंदौर कभी भी आपका ये उपकार, यह आपका विश्वास कभी नहीं भूल पाएगा। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि पूरे इंदौर का संकल्प जो आज आपने मां अहिल्या के उस सपनों को, मां नर्मदा को, इंदौर के एक चरण नहीं 2 चरण जो चरण मांगे हैं वो पूरी भाजपा ने पूरे किए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। मैं आप सबका कृतज्ञ हूं। इस बड़ी सौगात के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब वो ऐतिहासिक पल जिसका हम सबको है बेसब्री से इंतजार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में इंदौर की आत्मनिर्भरता और सतत विकास का प्रतीक बनने जा रहा जलूद का यह सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण आपके कर कमलों से करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर आग्रह कर रही हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक कृपया रिमोट पहुंचा दीजिए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से सादर निवेदन, रिमोट का बटन दबाकर यह लोकार्पण करने का निवेदन। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से सादर आग्रह, पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। आपको लिए चलती हूं एक संक्षिप्त प्रदर्शन की ओर। उस वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से हम जानेंगे कि सोलर पावर प्लांट किस तरह से क्रियाशील है और किस तरह से यह बनकर तैयार हुआ। चलते हैं एक लघु प्रदर्शन की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, वह शहर जिसने स्वच्छता के क्षेत्र में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है, अब हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में भी एक नया इतिहास रच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में इंदौर नगर निगम द्वारा जलूद में 60 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 271.16 करोड़ रुपए की लागत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा भारतीय सौर ऊर्जा निगम की CPSU स्कीम फेज 2 तथा ट्रेंच 2 के अंतर्गत विकसित की गई है।
जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 दिसंबर 2023 को रखी गई थी। 18 जुलाई 2024 को रेस पावर इंफ्रा लिमिटेड को संयंत्र की स्थापना के साथ 10 वर्षों तक संचालन एवं संधारण कार्य सौंपा गया। इस परियोजना का वित्त पोषण ग्रीन बॉन्ड तथा भारत सरकार से प्राप्त VGF फंड से किया गया है, जिसमें देश में निर्मित DCR श्रेणी के सोलर PV मॉड्यूल्स का किया गया है। साथ ही देश में पहली बार इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू जारी किया, जिसमें 29 राज्यों के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए कुल 244 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस प्रकार यह परियोजना स्वदेशी निर्माण, हरित ऊर्जा और वित्तीय नवाचार तीनों का आदर्श उदाहरण है। उच्च गुणवत्ता व तकनीकी दक्षता के साथ 60 मेगावाट सौर संयंत्र सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। यह संयंत्र प्रतिमाह लगभग 80 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे इंदौर नगर निगम को हर महीने लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की विद्युत बिल में बचत होगी। साथ ही लगभग 9 वर्षों में परियोजना की लागत की भरपाई भी संभव हो सकेगी तथा प्रतिवर्ष लगभग 86,000 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होंगे, जिसका प्रभाव लगभग 40 लाख वृक्षों के समतुल्य माना जा सकता है। इस परियोजना से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। शहर की पेयजल आपूर्ति, पंपिंग व्यवस्था तथा अन्य नगरीय सेवाओं के संचालन के व्यय में कमी आएगी। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। यह केवल एक सौर ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि हरित भविष्य की वह उजली शुरुआत है जो इंदौर को विकास, नवाचार और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के नए शिखर तक ले जाएगी। ये था हमारा सोलर पावर प्लांट का एक छोटा सा संक्षिप्त प्रदर्शन, और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं उस व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी नूतन सोच नवाचार से मध्य प्रदेश को अभ्युदय मध्य प्रदेश बनाया। आज उसमें एक और ऐतिहासिक पल उनके खाते में अंकित है। आप सबकी जोरदार तालियों के गूंज के बीच आमंत्रित है परम श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। बोले नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद इंदौर श्रीमान शंकर ललवानी जी, इस अवसर पर एक और सांसद माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमान सुमेर सिंह सोलंकी जी, महापौर जिनकी कल्पनाशीलता के बलबूते पर ये स्थानीय निकाय का उत्कृष्ट उदाहरण पूरे देश में बना माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय विधायक जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है श्रीमान राजकुमार मेव जी, माननीय विधायक खरगोन बालकृष्ण पाटीदार जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता इंदौर जिनकी नगर निगम में इस पूरे प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा, माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक श्रीमान महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई समान हम सबके आदर के केंद्र माननीय विधायक मधु वर्मा जी, हमारी महू से आपके इस क्षेत्र के पहाड़ के उस तरफ की पार्षद विधायक बहन उषा ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, हमारे इस अवसर पर सभी सम्माननीय MIC के सदस्यगण, सभी अधिकारीगण, यहां जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सभी प्रकार के स्थानीय निकाय के सभी पदाधिकारीगण, इस अवसर पर मंडलेश्वर और महेश्वर सहित इंदौर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के लिए कई कारण से इसका अपना एक विशेष महत्व है। हमारे लिए ये भी जानने के लिए जोरदार चीज है, नगर निगम का कार्यक्रम, नगर निगम कहां है? इंदौर में।
लेकिन ये इंदौर का वर्तमान का सारा दौर, इसकी आत्मा कहां बसती थी? मां अहिल्या महारानी के समय से खरगोन के इस महेश्वर मंडलेश्वर के इलाके में बस्ती। जोरदार अभिनंदन करें मां साहब के लिए। मां का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? अहिल्या माता का, अहिल्या माता की नगरी और अहिल्या माता का आशीर्वाद भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता के कारण से, यहां से सूर्य के प्रकाश से बदल करके सूर्य का प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके, ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है? 3-4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी, एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बता। हमने उनका अपना आज का भी चित्र देखा वीडियो के माध्यम से। वो आज बाबा विश्वनाथ के धाम पर भगवान के आशीर्वाद करते हुए, गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ, कितना सुखद संयोग है। आज वो वहां से हमारी उस सनातन धारा की संस्कृति को माता अहिल्या माता ने बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया है, आज हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। मुगलों के उस कठिन काल में भी माता ने इंदौर महेश्वर से बैठ करके पूरे देश के देवस्थान को जगमगाने का जो काम किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। वो आज धाम सबके बीच दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और बाबा विश्वनाथ के धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो मां अहिल्या के द्वारा निर्मित उस काल का देवस्थान है। और वहीं पर सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार, ये नवाचारों के बलबूते पर, नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान हैं। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है, लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है। अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने इसका अपना हिसाब लगाया। यह अलग बात है कि 200-400 साल पहले उनके भी हिसाब गड़बड़ाए थे, लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया, फिर 10 महीने का बनाया, फिर 2 महीने और जोड़े तो 12 महीने का समय बनाया। और 12 महीने के समय ये भारतीय मापदंड के हिसाब से बनाए। हमारे प्राचीन महीने वो 12 हमारे हिसाब से थे। अभी तो और बाकी है, क्योंकि हमारी घड़ी, हमारी गिनती और आगे चलती है। वो गिनती का हिसाब केवल सूर्य की परिक्रमा से नहीं चलता, ये भी हमारे खगोल वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट के जमाने से ही सिद्ध किया था कि हर एक ग्रह जो सूर्य भगवान की परिक्रमा करता है, उस सबका अलग अलग समय है। सबसे नजदीक शुक्र है, उसको 365 दिन नहीं लगते, उसको केवल 245 दिन लगते हैं। और सबसे दूरी पे शनि महाराज है। शनि महाराज को पृथ्वी के समय के हिसाब से अगर देखें तो 29.5 साल में उसका 1 साल पूरा होता है। ये उनकी सूर्य भगवान से शनि महाराज की दूरी है। और इतना ही नहीं, ये तो ग्रहों की दूरी है। अगर नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों की अलग हिसाब किताब है, उसकी गिनती अलग है। अगर उसकी गिनती देखना है तो हमारे ये सिंहस्थ की गति से देखना पड़ेगा। प्रत्येक 12 साल में सिंहस्थ में बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो सिंहस्थ होता है। ये प्रत्येक 12 साल में होता है। तो ग्रह, नक्षत्र, ये सारी बारीक गणना का परिणाम निकलता है कि हमारे इसके जानकार, हमारे पंचांग देखने वाले,
सभी पंडित जी या जो भी इस बात को समझता है, वैदिक गणित के आधार पर वो जोड़ बाकी लगा के बता देते कि नक्षत्रों के बलबूते पर, वैदिक ज्ञान के बलबूते पर सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, उसको अलग से कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं। ये प्राचीन ज्ञान अपना विज्ञान आधारित है। इस विज्ञान आधारित ज्ञान के लिए वैदिक घड़ी की कल्पना और उसका साकार रूप देने का काम आज के युवा ने किया। जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने वैदिक घड़ी बना करके विक्रमादित्य काल के वैदिक काल को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश के साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया था और उज्जैन में जंतर मंतर के पास वो घड़ी लगाई थी। अब 12 ही ज्योतिर्लिंग पर हम घड़ी लगाने जा रहे हैं। ऐसे में हमने बाबा विश्वनाथ के धाम पर वैदिक घड़ी लगाई थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका अवलोकन भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं वैदिक काल की बात कर रहा हूं तो आज के युग में भी नगर निगम की आय बढ़ाने के साथ कितना अच्छा सिस्टम बनाया। नगर निगम में बिजली का खर्चा बढ़ रहा है और नगर निगम क्यों, ये बाकी को भी इसी प्रकार से प्रेरित करेगा। लगभग पैसे चाहिए 300 करोड़ रुपया, और अगर नहीं है तो भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से ये स्कीम अनाउंस की, जिसके माध्यम से अपने इसी इंदौर के लिए ये पहली भारत की योजना है जिसमें 42 करोड़ भारत सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और बाकी जनता को, बीच में मैं महापौर जी से थोड़ा संशोधन करा रहा था, उनने कहा कि मैंने जनता से उधार लिया। उधार नहीं लिया, जनता को भागीदार बनाया, पार्टनर बनाया। आप देश में कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, जनता के लिए जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 1-1 लाख के 10 बॉन्ड कोई भी ले सकता है, और 10 बॉन्ड लेने के बाद प्रत्येक 1 लाख के ऊपर 8 दशमलव कुछ परसेंटेज के आधार पर ये उसको अलग से प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो एक तरह से 1 साल में जब अपना 8,000 रुपए से ऊपर की उसको बचत होगी, और ये जो धीरे धीरे करके 20 साल तक, और अगर वो अपना बांड भी बेचना चाहे तो बांड भी बेच सकता है। और घर बैठे आमदनी चाहिए तो बिजली तो जलेगी इंदौर में, लेकिन घर बैठे पैसे कमाएंगे। आपने कहा 28 से ज्यादा प्रांतों के अंदर कितने लोग बता रहे थे आप, कितने लोगों ने आवेदन कर दिया था? 18,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। आप बताओ, कोई मदुरई में बैठा, कोई मद्रास में बैठा, कोई कर्नाटक के किसी छोटे से गांव में बैठा, या कोई कलकत्ता में बैठा, इतना अच्छा लगता कि इंदौर में बिजली भी जलाओ और पैसे वहां पे भी और यहां पे भी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का लाभ है। और एक मैं मान के चलता हूं, इस प्रकार के प्रयोग बाकी नगर निगम को भी करना चाहिए, बाकी शहर भी कर सकते हैं। ऐसे सारे चीजों के साथ हमारे लिए ऊर्जा के इस स्रोत का सच में सही उपयोग हुआ है। इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में सोने पे सुहागा इस बात का है कि खरगोन से इंदौर को बढ़ने का आशीर्वाद पहले भी मिला था, और आज फिर खरगोन ने वही भूमिका अदा की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माता अहिल्या का ये क्षेत्र आज दोबारा नए दौर के नए समय के साथ आशीर्वाद दे रहा है। और सच में एक पंथ दो काज की स्थिति बन रही है। एक तरफ बिजली की आवश्यकता की पूर्ति होगी, लेकिन एक और बात, आजकल कार्बन उत्सर्जन अर्थात प्राकृतिक रूप से बिजली जो बनती है, अदरवाइज बिजली बनाने के लिए कोयला निकालो खदान से, फिर कोयले को बिजली के रूप चलाने के लिए जलाना पड़ेगा, तमाम प्रकार की परेशानियां आती। आजकल बिजली के उस प्रकार में भी ग्रीन एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट आया है कि बगैर किसी के कष्ट के अगर सूर्यनारायण देवता के सामने प्लेट रख दो और वो बिजली उत्पन्न हो जाए, ऐसी इस प्रकार की एनर्जी, हवा के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो, पानी के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो। अब जो समय बदल गया, बिजली को बनाने में भी पवित्रता का एक तरह से ध्यान में आता है, जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 18.5 करोड़ की इस बात की भी बचत होगी। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक और नया एक पंथ दो काज का लाभ मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
परियोजना तो 10 साल में पूरी हो जाएगी लागत वसूलने के साथ, लेकिन ये 20 साल का प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में ऐसे कई प्रकार की और चीज जोड़ी जा सकेगी। ऐसे में सच में हमारे प्रदेश ने आज के इस दौर में बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर बन रही है। मध्य प्रदेश बदल रहा है चारों तरफ से। कहां 2002-3 तक मध्य प्रदेश के पास बिजली का उत्पादन केवल 5000 मेगावाट के आसपास था, इसलिए ये लाइट जो जल रही है वो रात में भी लाइट से कटौती करते थे, दिन में तो देते ही नहीं थे। इसलिए सीजन के समय कोई टंकी लेके डीजल की लाइन में लगता था, तमाम कठिनाइयां थी। आज वो सारा समय चला गया। ये नई पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं, रात रात भर जब बिजली जाती थी और मच्छर खाते थे, कैसे टाइम कटता था। वो दौर अलग प्रकार का था, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। कांग्रेस के शासनकाल में पूरा देश और प्रदेश अंधकार में डूबा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में प्रधानमंत्री सड़क ला करके अटल जी ने गांव का सम्मान किया। जोरदार अभिनंदन अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करें। कांग्रेस के लोग तो कहते थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी से चलते, और बैलगाड़ी से चलते तो उनको तो उसमें भी कठिनाई दिख रही थी। डामर पिघल जाएगा, बैल को तकलीफ हो जाएगी। अरे बाप रे, तुम्हारे दिमाग सही है कि नहीं भैया कांग्रेसियों, क्या बात करते हो? कौन से डामर पिघल जाएगा न कौन से बैल की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इनने तो कभी वो माहौल देखा नहीं, गांव भी नहीं देखा, शहर भी नहीं देखा। ये केवल सावन के अंधे केवल सत्ता बनाने का काम करते रहिए। इसलिए हमारी देश की आजादी के साथ दुनिया के कई सारे देश आजाद हुए, वो कहां से कहां चले गए, लेकिन भारत को उसके हाल पे छोड़ करके, दुरावस्था में छोड़ करके जो पाप किया है, कांग्रेस उस पाप से कभी उऋण नहीं हो सकती है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बताने के लिए तो बहुत देर तक बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन सच में हमारे लिए ये किसान कल्याण वर्ष भी है, और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने बहुत सारी सौगातें दी है। और अभी तो गेहूं का उपार्जन चल रहा है। एक तरफ आप गेहूं के लिए देखो मित्रों, 1956 में मध्य प्रदेश बना, और उस समय 56 में जब कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 90-95-100 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था। वो 2002-3 तक जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की थी, तब तक गेहूं केवल 350-400 रुपए में मिलता था। आप में से सबको याद होगा। बताओ 55 साल में 400 रुपए क्विंटल भी भाव नहीं बढ़ा, और उसके उल्टे अभी हमारी सरकार को 2 साल 5 महीने हुए, अरे 400 से ज्यादा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2023 के बाद से अभी 2625 रुपए में खरीद रहे हैं, और 2002-3 में 350-400 रुपए मिलने वाला गेहूं हमारे माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारी ये चारों की सरकार मिला करके लगभग 2100 रुपए से ज्यादा का भाव बढ़ा करके किसानों की मदद करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो, यह है भाजपा की दृष्टि काम करने की। और अब आगे बढ़कर ये बिजली केवल इंदौर के लिए नहीं, ऐसी योजनाओं के बलबूते पर देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बिजली से अब दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों में बिजली हम दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, आने वाले सीजन में जब बरसात के बाद आपके लिए गेहूं चने का सीजन आएगा, आलू प्याज लहसुन जो आप लगाओगे और बिजली जलाने को जरूरत पड़ेगी, हमारा प्रयास रहेगा दिन में बिजली दे। आपको सारी फसल के लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में जब बिजली देंगे तो ताली वाली बजा के बता सकते हो जो रात के जो कष्ट है वो दूर होंगे कि नहीं होंगे। ये हमारे लिए एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। लेकिन सच में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां आकर के तो ऐसा लगता है कि इसकी मां नर्मदा की कृपा से ये महेश्वर मंडलेश्वर का क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, महर्षि मंडन मिश्र के नाम से प्रसिद्ध इस महेश्वर के पास के मंडलेश्वर का एक अलग इतिहास रहा है, जहां शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था और उस शास्त्रार्थ के अंदर
माता बहनों की इज्जत क्या होती है, ये नारी सशक्तिकरण को याद दिलाने वाली जगह भी है। माता बहनों के साथ वो कितनी निष्पक्ष होती है, ये उदाहरण की भी यही जगह है जहां उनके पति शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं और शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करने में जज किसको बनाए, न्यायाधीश किसको बनाए, तो शंकराचार्य जी का भी मत कितना अच्छा। उनने कहा मेरी पत्नी बहुत विद्वान है, इसको बना दो। मंडन मिश्र ने कहा, शंकराचार्य जी तैयार हो गए। ये माता बहनों की निष्पक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो पूरे शास्त्रार्थ में उनके पति को भी हारना पड़ा, तो हमारी माता ने न्याय करके अहिल्या माता की जोत उस समय भी जलाई थी। जोरदार अभिनंदन करो ये माता बहनों का हमारे उस भाव के आधार पर। ऐसे में जब हमारी बहनों को आरक्षण देने की बात आई, अभी भी कांग्रेसी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। 55 साल सरकार चलाई, इनने बहनों का आरक्षण की कोई बात नहीं की, लेकिन जब मोदी जी आगे बढ़े तो बहनों की, देश की आधी आबादी के खिलाफ अड़ंगे लगाने का काम इनके माध्यम से ही हुआ। ये जब भी करते उल्टे ही काम करते, किसी मामले में सीधे नहीं चलते। चलो कोई बात नहीं, माता बहनों सहित भाइयों बहनों सब याद रखना, टाइम आएगा एक एक चीज का हिसाब चुकता किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ इस नए प्रोजेक्ट की मैं बधाई देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करें, इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। ये खरगोन और इंदौर का रिश्ता अमर करने के लिए आपने तालियां बजाई और इस पूरे प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए मेरे साथ बोलो भारत माता की, मां नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।